क्लास 9th। जैसे ही हमारे बच्चे 9th क्लास में जाते हैं, घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। पेरेंट्स टेंशन में और बच्चा प्रेशर में। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर बच्चे ने अभी पढ़ाई नहीं करी तो आगे जा कर के क्या होगा, या फिर ये तो बोर्ड का फाउंडेशन है। और इसके बाद एक कंप्लेंट सामने आती है कि मैम मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं, मैं क्या करूं। तो अगर आपका बच्चा भी 9th में है और आप उसकी पढ़ाई को लेके परेशान रहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बिकॉज़ हो सकता है कि प्रॉब्लम बच्चे में नहीं, आपकी उनकी स्टडी को लेकर के अप्रोच में है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं कि 9th क्लास डिफ़िकल्ट क्यों लगती है। तो 9th क्लास सिर्फ क्लास नहीं, ये एक ट्रांजिशन फेज है बचपन से टीन एज की तरफ जाने का। इस फेज में बच्चों का सिलेबस और डीप हो जाता है, बच्चों के सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं, बच्चों की सेल्फ स्टडी की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बढ़ जाती है और रट्टाफिकेशन यहाँ काम नहीं आता। तो अगर कई बारी बच्चा यहाँ पर लेज़ी नहीं है, बच्चा मे बी कंफ्यूज्ड है या ओवरवेल्म्ड है, अगर हम पेरेंट्स इस बात को समझ लें तो आधी प्रॉब्लम तो यहीं ख़त्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि डांट और कंपैरिजन क्यों काम नहीं करता। कभी कभी हम पेरेंट्स प्यार में ही अपने बच्चे को कंपेयर कर देते हैं कि फ़लाँ के बच्चे को देखो, या तुमसे कुछ नहीं होगा, या फिर तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें सिर्फ फ़ोन चलाना आता है। पर पेरेंट्स सच ये है कि कंपैरिजन हमारे बच्चे को मोटिवेट नहीं करता, उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। कंपैरिजन करने पर फिर बच्चा ये सोचता है कि जब मैं अच्छा हो ही नहीं सकता, जब मैं बेहतर हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं मेहनत ही क्यों करूं। लेकिन पेरेंट्स, आप डांटने की जगह, कंपेयर करने की जगह अपने बच्चों से बातें करके देखिए, उनसे पूछिए कि आपको टीचर की एक्सप्लेनेशन समझ में आ भी रही है या नहीं, और आपको कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको टफ़ लग रहा है पढ़ने में, या फिर हम साथ में मिलकर प्लान बना सकते हैं आपकी स्टडी को लेकर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। याद रखिए पेरेंट्स कि बच्चों के साथ कनेक्शन बनाए बिना उन्हें करेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। पढ़ाई को मैनेजेबल कैसे बनाएं। काफ़ी पेरेंट्स ये पूछते हैं कि मेरा बच्चा पूरे दिन घर पर रहता है लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाता। पर पेरेंट्स, जब बच्चा हमारा पूरा सिलेबस एक साथ देखता है तो वो फ्रीज़ हो जाता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ एंड करूँ। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप एक बार में 30 to 40 मिनट्स का स्लॉट बनाइए उनके लिए कि आपको 30-40 मिनट्स पढ़ाई करनी है। उसके बाद वो एक शॉर्ट ब्रेक ले सकता है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि एक टाइम पर एक सब्जेक्ट की वो पढ़ाई करे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज मैं साइंस का ये वाला टॉपिक कंप्लीट करूँगा, या फिर आज मैं मैथ्स के इतने क्वेश्चंस करूँगा, या मे बी 1 एक्सरसाइज में करूँगा। सी पेरेंट्स, जब बच्चों का स्टडी का गोल जो है वो थोड़ा छोटा होता है तो बच्चा पढ़ाई स्टार्ट कर पाता है। हमें यहाँ पर याद ये रखना है कि जो बच्चों का डेली रूटीन है, उनकी स्टडी को लेकर के कंसिस्टेंसी है, आपको मार्क्स से ज़्यादा इन्हें इम्पॉर्टेंस देना होगा। बिकॉज़ अगर बच्चा डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहा है, अपने रूटीन को लेके कंसिस्टेंट है, छोटे छोटे गोल्स को कंप्लीट करता जा रहा है, तो सी मार्क्स तो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोबाइल दुश्मन नहीं, सही यूज़ सिखाइए। सी पेरेंट्स, आज के टाइम पे मोबाइल को कम्प्लीटली बंद कर देना, 100% हटा देना, कट कर देना बच्चों की लाइफ से ना ही पॉसिबल है और ना ही प्रैक्टिकल। तो और पता है, मोबाइल प्रॉब्लम नहीं है, अनकंट्रोल्ड स्क्रीन टाइम प्रॉब्लम है। तो आप घर पे कुछ छोटे छोटे रूल्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिक्स्ड स्क्रीन टाइम का आप रूल बनाइए कि आपको इसी टाइम पे और इतने ही टाइम के लिए देखना है। और आपने अगर इस स्क्रीन टाइम से रिलेटेड, इसको लिमिट करने से रिलेटेड मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर देखिए, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। नेक्स्ट है, बच्चों को ये घर पे रूल बनाइए कि पहले आपने स्टडी करना है, उसके बाद ही आपको स्क्रीन टाइम मिलेगा।
एंड लास्ट, आप स्क्रीन को बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस दिखाते हुए। पेरेंट्स, 9th स्टैंडर्ड में मार्क्स का कम होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लेकिन पेरेंट्स यहीं पर गलती कर जाते हैं कि वो बच्चे के एफ़र्ट की जगह उसके मार्क्स को देखते हैं। अगर आपका बच्चा 40 से 50% पे भी गया है तो ये प्रोग्रेस है। यहाँ पर आप उनको बोलिए कि बच्चा, मैं देख रही हूँ कि आप एफ़र्ट कर रहे हो, आप डेली बेसिस पे ट्राई कर रहे हो लर्न करने के लिए, आप कोशिश कर रहे हो, आप करते जाओ, डेली बेसिस पे पढ़ते जाओ, डेफिनेटली आपके मार्क्स और इम्प्रूव होते जाएंगे। जब आप अपने बच्चों को इस तरीके से समझाते हो तो उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कम्प्लीटली कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। पेरेंट्स, हमारा काम बच्चों का जज बनना नहीं है, उन्हें कोच करना है। तो जज बोलेगा कि तुम फिर फेल हो गए, लेकिन वहीं कोच बोलेगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। पेरेंट्स, ये याद रखिए कि आज का प्रेशर कल का डिप्रेशन बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, शायद किसी और पेरेंट्स की इस आपके शेयर करने से मदद हो जाए। और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे को किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एंड मेरे इस चैनल को और भी ऐसे पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने में सिर्फ एक क्लिक जाता है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी पेरेंटिंग।